दोस्तों, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। अर्थात चिंता उसकी करनी चाहिए जो अनहोनी होती है। प्राय मनुष्य जब असामयिक मृत्यु हो तब कहता है यह तो अनहोनी हुई है। पर दोस्तों, गुरु जी कहते हैं मृत्यु की चिंता मत करो, वह तो होनी है। जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाय लय, छाड़ सगल जंजाल। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु की चिंता न करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए। अनहोनी मौत नहीं है, अनहोनी तो प्रभु का मिलाप है। जो किसी विरले को प्राप्त होता है वह चिंता से नहीं, चिंतन से होता है। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस काल में चारों ओर भय का वातावरण देख रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी के चेहरे पर भय दिखाई दे रहा है। चारों ओर जलती हुई चिताओं को देखकर लोग भयभीत होकर डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे में गुरबाणी हमें भय से मुक्त करती है। गुरबाणी का ख्याल, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास। अर्थात इस संसार में जन्म लेकर मृत्यु को तो स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे अस्वीकार करने पर भी वह मौत का दूल्हा तो आएगा ही, इसलिए क्यों ना उसे सहर्ष स्वीकार किया जाए। दोस्तों, संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। गुरबाणी का ख्याल, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। अर्थात सुख और दुख दोनों ही वस्त्र हैं जो मनुष्य को पहनने पड़ते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह तो प्रकृति का नियम है, तो फिर डरना किस बात का। बस जीवन का नजरिया सुख और दुख की अनुभूति कराता है। सुना है यूनान में एक वजीर को उसके राजा ने फांसी की सजा दे दी थी। दोपहर में वजीर के घर सिपाही आए और कहा, राजा की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे, क्योंकि वजीर का जन्मदिन था। एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। उसका संगीत शुरू होने को था, पर यह सुनकर उसके हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक ओर टिका दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी, लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, भोज भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है, 6 बजे से पहले फांसी नहीं होगी। अतः वीणा बंद क्यों हो गई है, भोज बंद क्यों हो गया है, 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें। संगीतज्ञ कहने लगा, मैं वीणा कैसे बजाऊं। परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वजीर हंसने लगा, जिसको फांसी होनी थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी। 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित ना होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुनूं। क्या यह उचित ना होगा कि उससे पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं। क्या यह उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल ना रही कि कोई वीणा बजाए, परिस्थिति अनुकूल ना रही कि अब कोई भोज हो। लेकिन वजीर कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी कि विदा होते समय मैं संगीत सुनूं। इस प्रकार उस घर में वीणा बजती रही, भोज चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, परेशान था, लेकिन वजीर खुश था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वह वजीर पागल तो नहीं है। जब वहां पहुंचा तो घर में वीणा बज रही थी और मेहमान इकट्ठे थे। जब राजा भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि 6 बजे शाम को तुम्हारी मौत होने वाली है? उसने कहा, खबर मिल गई, इसलिए आनंद के अवसर को हमने तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल ही ना था, ताकि विदाई के क्षण स्मरण में रह जाएं। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सज़ा नहीं दी जा सकती। मैं सज़ा वापस लेता हूँ। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं, यह ठीक नहीं। दोस्तों, जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है,
यह इस बात पर निर्भर नहीं होता कि क्या है, यह इस बात पर निर्भर होता है कि हम उस परिस्थिति को किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड से, किस दृष्टि से। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी शांत ना हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी प्रेम पूर्ण ना हो सके? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वह होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए हमें एनर्जी ड्रिंक लेना पड़ेगा। जिस प्रकार शरीर थक जाए तो हम उसे एनर्जी ड्रिंक देते हैं, इस महामारी में इमोशनल ड्रिंक की आवश्यकता है। वह ड्रिंक है, सब कुछ अच्छा होगा, बुरा मत सोचो। अगर तुम भी हिम्मत हार गए तो परिवार का क्या होगा? जब अच्छा समय नहीं रुका तो बुरा समय भी बहुत दिन नहीं रुकेगा। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह ड्रिंक स्वयं लेकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ज़रूर सेंड करेंगे।